Hi everyone, this is Akra Banu Vartak and welcome back to my YouTube channel. If you haven't subscribed here, please do subscribe my channel. Get to know about the electives, visa process. Okay guys, so मैंने आप लोगों से Instagram पे एक पोल डाला था कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा DMs थे मेरे पास कि electives का बताएं, वीज़ा का बताएं, ऑब्जर्वरशिप्स का बताएं, एवरीथिंग अबाउट electives, वीज़ा, वो आज मैं इधर कवर कर दूंगी जो आप लोगों के क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी हो तो देन आई विल डू अ पोल अगेन, उसमें हम पार्ट 2 कर लेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है उनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वीज़ा प्रोसेस फ्रॉम हिना यूनस 18। वीज़ा आपको अगर क्योंकि इसमें B1 B2 वीज़ा लगता है विच इज़ बिजनेस टूरिस्ट वीज़ा, उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 ईयर अर्लियर या प्रायर आपको अप्लाई करना होता है फिर रोटेशन स्टार्ट होनी है। सो मेरी रोटेशन अराउंड जुलाई में स्टार्ट होनी थी तो मैंने 1 साल पहले का अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। और फिर आपकी इमरजेंसी रिक्वेस्ट भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप जल्दी भी करा सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन लक एंड योर केस, कितना कुछ स्ट्रॉन्ग है और कितना जेन्युइन रीज़न है तो आपको मिल सकता है। कराची में होता है, इस्लामाबाद में एम्बेसी होती है, आपने चूज़ करना होता है कौन से फिजिबल है, बट कराची का रेट जो है एक्सेप्टेंस रेट वो काफ़ी अच्छा है, तो गो फॉर कराची। और आपके पास इनवाइट लेटर होना चाहिए, अगर आपके पास इनवाइट लेटर नहीं है, उसका सैम्पल नहीं है, सो आई हैव अ रील ऑन इंस्टाग्राम वे यू कैन गेट दैट ड्राफ्ट। मैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, दैट हेल्प मी। मेरा उसी इनविटेशन लेटर पे वीज़ा लगा था, तो इफ़ यू डोंट हैव दैट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और आप जाके वहाँ पे मुझसे वो ले लें। सो दैट्स ऑल अबाउट वीज़ा। आपके पास लेटर होना चाहिए और फिर आपका इंटरव्यू। ILK 3696 आस्क वाज इट पेड? येस, सम वर पेड एंड सम वर अनपेड। Moving forward, Masuma.7 ask, I want to do electives in UK. Can you help me out about that? I have no idea कि electives UK में कैसे होते हैं, कोई आइडिया नहीं क्योंकि मैंने USA में किया। If you need information regarding USA process, I can provide you that. और UK की आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं। Shahmeer Fida 13 have asked, I have applied to Mount Sinai, got rejected. My visa interview is on 12th Feb. I don't know what to do. ओके, सो माउंट सिनाई का बहुत अच्छा होता है electives और ऑब्जर्वरशिप भी मैंने सुना था कि शायद उन्होंने ख़त्म कर दिया। सो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर इज़ एनी यूनिवर्सिटी और एनी टीचिंग हॉस्पिटल लेटर जो कि आपको बहुत जल्दी देते, लाइक 1 हफ्ते के अंदर आपको देते। आई कैन प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स जो कि बहुत जल्दी आपको लेटर दे देते, बट यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस जो वो चार्ज करते हैं और फिर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपका केस जेन्युइन है और आप उन्हें बता भी सकते हैं कि यू हैव योर वीज़ा इंटरव्यू कमिंग अप और आपका एक चीज़ से रिजेक्ट हो गया, सो यू वांट दैट, और फिर आपका कंडीशन ये यू हैव टू डू द electives देयर एज वेल। सो आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट, यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम और जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो डाउन बिलो, तो आपको मैं बता दूँगी। आई हैव लिस्ट ऑफ दी हॉस्पिटल्स जो कि बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दे, बट या बेस्ट ऑफ लक। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, रुशान 3 हैव आस्क्ड, हाउ डिड यू फाइंड these electives? by cold emailing faculty on rotation coordinator इफ़ अवेलेबल। तो मेरे वाला केस ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा कोल्ड ईमेलिंग की थी। मैं इन पे सर्च करती थी डॉक्टर्स को, मैं लिंक्डइन पे जिन यूनिवर्सिटीज़ और जिन हॉस्पिटल्स में मेरे पता था कि आप बस एलिजिबल आई कैन डू दैट, तो मैं क्या करती थी, मैं उनके फैकल्टी ढूंढती थी लिंक्डइन पे मैसेज करती थी। इवन तो मेरे पास लिंक्डइन प्रीमियम नहीं था, पर स्टिल बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं विदाउट प्रीमियम, ठीक है। आप उन्हें मैसेज करो, गेट इन टच विद दैम, वेबसाइट्स पे जाओ, फैकल्टी के ईमेल्स होते हैं उन्हें ईमेल करो। आई हैव ईमेल्ड around 500 plus faculty members and I just got 2 to 3, so yeah, that's the ratio जितना मतलब acceptance rate है। I got it through website, I got it through LinkedIn and social media. He have asked again, could you please also share how you got visa? Do you submit invitation letter from hospital you retained? Yes, I have shared all my experience about visa, about getting into administration processing और फिर किससे मेरा अप्रूव हुआ। आई हैव शेयर इट ऑल ऑन माई यूट्यूब वीडियो। आप जाके इससे पिछली 2 या 3 जो यूट्यूब वीडियोस हैं उसमें वीज़ा प्रोसेस भी बताया हुआ, मेरा एक्सपीरियंस सारा मैंने बताया हुआ, तो गो एंड वॉच दैट। जी, मैंने इन्विटेशन लेटर अपना हॉस्पिटल टीचिंग हॉस्पिटल से सबमिट कराया था फॉर माई वीज़ा एप्लीकेशन। कायनात ABS about visa, I have already answered all about visa. You can watch my like 2 to 3 videos are on visa, so you can go and watch them. Then Arham Sarfraz have asked टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्टिव। सो इट रियली डिपेंड्स, बहुत ही सब्जेक्टिव सा मतलब वो होता है कि आपने कितना स्पेंड करना है, लेकिन हर प्रोग्राम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी डिफरेंट कॉस्ट होती है। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है, फिर आफ्टर एक्सेप्टेंस कुछ फ़ीस होती है और फिर आपका लिविंग कॉस्ट होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो इलेक्टिव्स कराते हैं, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं जो इलेक्टिव्स कराते हैं, उनकी अपनी एक अलग फीस होती है। तो इट रियली डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोग्राम में। ओवरऑल अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो $3000 पर
प्रोग्राम या पर इलेक्टिव आपका लग सकता है रफली। आयशा जावेद 631 हैव आस्क्ड प्लीज एक्सप्लेन द वीज़ा प्रोसेस इन इंटरव्यू। ओके, आयशा हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, मेरी जाके आप वीडियो देखें पिछली, मैंने सारा वीज़ा प्रोसेस का बताया, इंटरव्यू तक का सारा बताया कि उन्होंने कौन से सवाल मुझसे पूछे, कौन से नहीं पूछे, एंड हाउ आई गॉट माई वीज़ा थ्रू लॉट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, सो आप जाके मेरी वीडियो देख लें। अगर आपको वीडियो पे नहीं समझ आ रहा है, इफ़ यू स्टिल हैव सम क्यूरीज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @Zakra Vartak, और आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डीएम करें, आई विल श्योरली आंसर यू, और आपकी क्यूरी जो भी होगी आई होप वो वीडियो देख के सॉल्व हो जाएगी, बट अगर नहीं भी होती यू कैन आस्क मी through Instagram. Okay, Fatma 6120 have asked total expense. So it really depends कि आप कितना खुद खर्चा करते हैं, आप कौन से शहर में जा रहे हैं, आप कौन सी फ्लाइट, आपने फ्लाइट कितनी पहले बुक कराई, आप जितनी जल्दी बुक कराते हो उतनी थोड़ी सी सस्ती मिलती है, कौन सी फ्लाइट है, इट्स कतर, इट्स टर्की, से भी है। ठीक है, टर्किश एयरलाइन है, कतर एयरलाइन है, एमिरेट्स है, कौन सी, वो भी डिपेंड करता है, आपकी टिकट का कितने महीने पहले करा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आप कौन से शहर जा रहे हैं, आप कितना खर्चा वहाँ कर रहे हैं। अगर आप इलेक्टिव्स का सिर्फ पूछ रही हैं तो सिर्फ इलेक्टिव्स की प्रोग्राम की फ़ीस जो है वो अराउंड $3000 से स्टार्ट होती है, तो $4500 भी हैं, $5000 भी हैं। ठीक है, तो इट रियली डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोग्राम। मिया जैनली हैव आस्क्ड वेयर टू फाइंड ईमेल्स ऑफ डॉक्टर्स एंड विच हॉस्पिटल्स टू टारगेट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यू कैन फाइंड ईमेल्स ऑफ डॉक्टर ऑन लिंक्डइन ऑन देयर वेबसाइट। ठीक है, आप और जिस हॉस्पिटल में आपने जाना है आप उसको सर्च करें गूगल पे, उसकी फैकल्टी में जाएं, फैकल्टी में उन्होंने अपने ईमेल्स दिए होते हैं, ईमेल्स पे उनको मेल करें और बार बार करें, फॉलोअप के लिए आप बार बार मेल करें उन्हें। ठीक है, और हॉस्पिटल वो टारगेट करें जो IMG फ्रेंडली हैं। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, आप रिसर्च करें। मैं कोई 6 महीने 7 महीने रिसर्च ही करती रही, लिंक्डइन अपना बनाया। ट्राई करें कि वो वाले टारगेट करें जो IMG फ्रेंडली हैं, जहाँ पे IMG बहुत ज़्यादा हैं, ताकि वो आपकी हेल्प करें। और जिस तरह लाइक आगा खान के स्टूडेंट्स हैं, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो एल्यूमिनाई हैं उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं आपस में। ठीक है, उनका एक स्टूडेंट बॉडी जो है वो एक ग्रुप होते हैं, दे हेल्प ईच अदर। ठीक है, सो इफ़ यू आर लाइक मी, जैसा मैं जिस कॉलेज से हूँ वहाँ पे इतना कोई सीन नहीं है, एल्यूमिनाई इतने नहीं गए हुए हैं, क्या कहते हैं, इलेक्टिव्स के लिए या वो रेजिडेंसी के लिए नहीं है। सो मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट था। ऐसे हैं जिस तरह कि आगा खान है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज है, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम शालामार दे आर गोइंग। सो आप उनके ग्रुप्स को ज्वाइन करें, उनके लोगों के साथ बात करें कि अच्छा आपने इलेक्टिव, राशिद लतीफ़ है। सो या इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग। एंड टायर्ड सिंस 2003 what are the possibilities and pathways we can find to come there? Electives है, ऑब्जर्वरशिप है, रिसर्च है, मास्टर्स है। आई थिंक दैट्स द पाथ। पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? Can we, okay, she have also asked, can we do electives there in USA being Pakistani medical student? Yes, I am the perfect example. I have done my electives being a Pakistani medical student. So you can do electives only if you are an undergrad. आप graduate हो जाते हैं तो आप observerships करते हैं. Okay? Akash X have asked, when to apply for electives if you are in final year fresh? How many months before the elective date? Okay. If you are in final year fresh, तो मैंने जैसे आपको बताया इट ऑल डिपेंड्स कि आपका वीज़ा है आपके पास या नहीं। अगर तो आपके पास वीज़ा है तो आप इलेक्टिव 3 महीने पहले करोगे। ठीक है, या 6 मंथ्स प्रोग्राम की रोटेशन डेट्स आती हैं। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग कर। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपने वीज़ा के अकॉर्डिंगली चलना होता है। एटलीस्ट अप्लाई फॉर वीज़ा 1 year बिफोर यू आर एक्चुअली इंटेंडिंग टू गो फॉर इलेक्टिव्स। लाइक अगर आपका जून जुलाई में है सो स्टार्ट अप्लाइंग फॉर वीज़ा अराउंड जून जुलाई। ठीक है, और उसके साथ साथ ही लेटर लेने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपको टीचिंग हॉस्पिटल का लेटर मिले। आई नो इट्स वेरी हार्ड बट आई एम द परफेक्ट एग्जाम। जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था मेरे पास ना लेटर था ना ही मुझे वीज़ा मिला था। मुझे वीज़ा 1 साल बाद की इंटरव्यू डेट मिली थी और मेरे पास कोई लेटर नहीं था। आई कोल्ड ईमेल्ड लॉट ऑफ डॉक्टर्स। मैंने जो बंदे जिन सीनियर्स को मैं जानती थी उनको मैसेज किया, लिंक्डइन पे किया, ईमेल्स की, और मुझे लेटर भी मिला टीचिंग हॉस्पिटल से। मेरा इंटरव्यू भी पास हो गया वीज़ा वाला। ठीक है, अप्रूव हो गया और मैंने इलेक्टिव्स भी टॉप हॉस्पिटल्स में किया। सो या you can do it too. Okay guys, so that was all about the question answer that you have asked me on Instagram. I hope आप लोगों की क्यूरीज कंप्लीट हो गई होंगी, कुछ लोगों को समझ आई होगी, कुछ लोगों को शायद पूरी उस समय समझ ना आई हो। सो आई एम ऑलवेज देयर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आई ऑल्सो हैव अ टिकटॉक अकाउंट नाउ, सो गो एंड फॉलो मी देयर एज वेल। और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँ आप लोगों की जो और अलग क्यूरीज होंगी, बिकॉज इट्स अ लॉट।
जब मैंने अप्लाई किया था मुझे बहुत सारी चीज़ें खुद भी समझ नहीं आ रही थी, तो अगर मुझे समझ आ गई इसका मतलब है कि आप लोगों को भी समझ आ सकती है। इज़ जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग योर टाइम, गेटिंग टू नो थिंग्स विच आर न्यू टू यू, और फिर उसको मास्टर कर लेना, ठीक है। सो आज जिस स्टेज पे आप लोग हैं उसी स्टेज पे मैं थी, ठीक है। और मैंने मतलब ढूंढा, मैंने रिसर्च की, पहले 1.5 साल पहले इसी सेम स्टेज पे थी। आई यूज़ टू वॉच वीडियोज़, आई यूज़ टू सर्च, और फिर आज मैं सब कर चुकी हूँ। सो डोंट वरी, इंशाल्लाह आप लोग सब इलेक्टिव्स के लिए करेंगे, बस आपका केस जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव इनफ फंड्स, ठीक है, एंड यू शुड हैव दैट डेडिकेशन, और एक माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए कि या आई कैन डू इट। आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम माई कॉलेज टू डू इलेक्टिव्स, नो वन हैव एवर डन इलेक्टिव्स वट आई हैव सीन अकॉर्डिंग टू वट आई हैव हर्ड, ठीक है। सो एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल विद अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत करें। आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, एंड या बाय बाय।